आइए बच्चों, क्लास 12th का हमारा एक चैप्टर है डिफरेंशिएशन, और उस चैप्टर पर एक्सरसाइज वाइज एक्सरसाइज हम लोग रेगुलर वीडियोस बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइजेस को कवर कर रहे हैं। ठीक है। सो जो बच्चे डायरेक्ट इस पर्टिकुलर वीडियो में आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारी पुरानी वीडियोस भी ज़रूर देखें, और जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं RS अग्रवाल, अगर आपके पास वो है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप परचेज कर सकते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो जो है उसी से काम चलाएं। बट एक एक एक्सरसाइज पर वन शॉट बना करके, हर एक्सरसाइज RS अग्रवाल में क्या है कि हर एक्सरसाइज एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है, और एक कॉन्सेप्ट पर एक एक्सरसाइज और उस पर बेस्ड 10-12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जब आपको लगातार बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे, तो वो एक्सरसाइज और उस वो एक्सरसाइज जिस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है वो दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। बेसिकली बच्चे लास्ट में जा कर के वन शॉट के भरोसे पढ़ते हैं, बट ऐसी सिचुएशन में डेप्थ और डिटेल में स्टडी नहीं हो पाती है, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता है। तो जो बच्चे एकदम लास्ट में जा कर के पढ़ते हैं, क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं या अनसॉल्व कवर करना चालू करते हैं और सोचते हैं कि 80% आ जाएगा, तो उनको बताना चाहूँगा जिस हिसाब से अब बोर्ड पेपर बना रहा है, 80% के सपने केवल आखिरी के 3 महीने पढ़ करके या PYQs लगा करके मत देखिए। जिस हिसाब से पेपर बना रहा है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड हो, बिकॉज अभी तक जो पेपर बन रहे थे पिछले कुछ सालों पहले तक, खास तौर पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ करते थे हर साल पूछे जा रहे थे, उन्हीं में से ज़्यादातर क्वेश्चंस उठा करके दे दिए जा रहे थे और बच्चों से पूछे जा रहे थे। बट अब क्या हो रहा है, नए क्वेश्चंस फ्रेम करके या उन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा करके पूछा जा रहा है। तो ऐसे में बच्चे वही पेपर अटेंड कर पा रहे हैं, अच्छा पेपर वही कर पा रहे हैं जो साल भर पढ़ रहे हैं और हर टॉपिक को डेप्थ और डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो आखिरी के 3 महीने के भरोसे मत बैठिए, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझिए, एक एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करिए। ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इस पूरी एक्सरसाइज में जनरली हम लोग ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस कवर करेंगे जिसमें फंक्शन की पावर फंक्शन होगी या लॉग लेकर के सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट होगा। तो आप कैसे पहचानेंगे कि गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन लॉग लेकर के होगा? तो ध्यान से सुनिएगा, ये 3 बातें, यही 3 बातें इस पूरी एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन का आधार बनेंगी। पहली बात ये कि जैसे फंक्शन की पावर फंक्शन दी जाए तब लॉग लेना है। ठीक है। तो फंक्शन की पावर क्या दी जाए, फंक्शन, तब जा करके लॉग लेना पड़ेगा। या बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो जाए, या बहुत बड़ा डिवीजन हो जाए, या बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो जाए। ये 4 बातें आप याद रखिए। क्या? फंक्शन की पावर फंक्शन हो, या बहुत बड़ा प्रोडक्ट हो, या बहुत बड़ा डिवीजन हो, या बहुत बड़ा प्रोडक्ट और डिवीजन का कॉम्बिनेशन हो। तो अगर इस टाइप का फंक्शन होगा तो आपको उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं करना है, पहले लेना है लॉग, देन आफ्टर डिफरेंशिएशन करना है। सो आइए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये हमारा क्वेश्चन है y = x की पावर 1/x। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो जब कभी भी फंक्शन की पावर फंक्शन होगा तो बेटा लिया जाएगा लॉग। तो बता दीजिएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर ले लेंगे लॉग ऑफ y = log x की होल पावर 1/x। तो लॉग ऑफ y = log m की पावर n, तो ये हो जाएगा 1/x और साथ में हो जाएगा log x। ये पार्ट आया। सो दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज योर सेकंड फंक्शन। अब डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सो वंस अगेन यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आगे जो डिफरेंशिएशन है वहाँ पर जितने भी कॉन्सेप्ट्स लगाए जा रहे हैं वो पुरानी वीडियोज़ में स्टेप वाइज स्टेप एक एक एक्सरसाइज में एक्सप्लेन किए गए हैं। तो डायरेक्ट अगर आप इस वीडियो में, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लेलिस्ट को पूरा सीक्वेंस में फॉलो करें ताकि डिफरेंशिएशन के एक एक एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो। ठीक है। वापस आते हैं। तो अब यहाँ पर डिफरेंशिएट किया जाएगा बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा log y। सो log y का डिफरेंशिएशन 1/y और y का करोगे तो क्या हो जाएगा dy/dx। अब यहाँ पर 2 फंक्शन है, पहला फंक्शन ये, दूसरा फंक्शन ये, और दोनों फंक्शन आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो पहले फंक्शन 1/x को ऐसे रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ log x जो कि हो जाएगा 1/x, प्लस log x ऐसे रखा, 1/x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/x²। सो अभी हो जाएगा dy/dx, y डिवाइड हो रहा है, इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ऊपर 1 बन जा क्या हो जाएगा 1 और x × x², प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ऊपर हो जाएगा log x और अपॉन में हो जाएगा x²। अब इसके बाद dy/dx हमारा आ गया, y की वैल्यू रख दी जाएगी, और y की वैल्यू क्या है
x की पावर 1 अपॉन x, और ये हो जाएगा 1 माइनस लॉग x और पूरे के अपॉन में x स्क्वायर। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वंस अगेन यहाँ पर लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू, ये x यहाँ पर आएगा, इसका मतलब हुआ ये बनेगा आपका 10x की होल पावर 1 अपॉन x। इसको कुछ करेक्ट कर लीजिएगा। तो वंस अगेन 10x यहाँ पर फंक्शन हो और होल पावर कितनी है 1 अपॉन x, यानी यहाँ पर भी बन रहा है फॉर्मेट फंक्शन की पावर फंक्शन का। तो जब कभी भी फंक्शन की पावर फंक्शन का फॉर्मेट बनेगा, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या लेना है, लॉग। यही सीखना है, बस यही पहचानना है पूरी एक्सरसाइज में। तो ये हो जाएगा लॉग ब्रैकेट में 10x की होल पावर 1 अपॉन x, ठीक है। सो ये हो जाएगा लॉग ऑफ y, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे लॉग m की पावर n, तो 1 अपॉन x साथ में हो जाएगा लॉग ऑफ ब्रैकेट में 10x। ये पार्ट आया। अब डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सो 10y का डिफरेंशिएशन 1 बाय y का करेंगे तो dy बाय dx। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? वंस अगेन ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये पूरा आपका सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन यानी 1 अपॉन x को ऐसे रखा, लॉग 10x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 10x, फिर 10x का करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x, 10x का करेंगे तो सेक स्क्वायर x प्लस। अब दूसरा फंक्शन जो है हमारा वो क्या है, लॉग के साथ 10x। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पहले फंक्शन का करेंगे, पहले फंक्शन का मतलब क्या हो जाएगा 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन, और 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। याद रखिएगा 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे dy बाई dx, y यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर भेज देंगे मल्टीप्लाई, ऊपर सेक स्क्वायर x 1 जा, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x, और नीचे हो जाएगा x के साथ 10x प्लस। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा लॉग में 10x और पूरे के अपॉन में हो जाएगा x स्क्वायर। अब यहाँ पर y की वैल्यू रख देंगे, ये जो भी दी गई है इस पूरी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। बेसिकली पर्टिकुलरली आपको इस पूरी एक्सरसाइज में यही सीखना है कि कैसे पहचानना है कि हमें लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन करना है। तो वंस अगेन रिपीट करना चाहेंगे, अगर फंक्शन की पावर फंक्शन है, या बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, या बहुत बड़ा डिवीजन है, या बहुत बड़ा प्रोडक्ट एंड डिवीजन है, ऐसी सिचुएशन में आप उस फंक्शन को लॉग लेकर के सिंप्लीफाई करेंगे, देन आफ्टर डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आपको आसान पड़ेगा। डायरेक्ट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो वंस अगेन क्वेश्चन दिया गया y बराबर cos x की होल पावर log x। तो वंस अगेन फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो यहाँ पर क्या लिया जाएगा लॉग लिया जाएगा। तो जैसे ही आप लॉग लोगे तो ये हो जाएगा log ऑफ y इज इक्वल्स टू log ऑफ ब्रैकेट में cos x की होल पावर log x, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ y, तो log m की पावर है, तो ये हो जाएगा आपका log x, और ये हो जाएगा आपका log का cos x। ये पार्ट आया कि नहीं है? सो log m की पावर n एंड log m, ठीक है। तो वंस अगेन यहाँ पर दो फंक्शन, और दोनों फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो याद रखिएगा जब कभी भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वहां पर लगता है डिफरेंशिएशन करने के लिए प्रोडक्ट रूल। तो आइए यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। अब प्रोडक्ट रूल जिन बच्चों ने पुरानी वीडियो सीक्वेंस में देखी होगी तो उनको प्रोडक्ट रूल पता होगा, और जिन्होंने नहीं देखी वो प्रोडक्ट रूल कैसे समझेंगे, पहले फंक्शन को ऐसे रखना दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे फंक्शन को ऐसे रखना है पहले का डिफरेंशिएशन। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट चलेगा। सो log y का हो जाएगा 1 बाय y, y का करेंगे तो dy बाई dx, log x एज इट इज रखा, दूसरे फंक्शन का करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, दूसरे फंक्शन का मतलब log cos x, तो इस पूरे को x मानो, log cos x का 1 बाय cos x, फिर cos x का करेंगे माइनस का sin x प्लस। अब दूसरा फंक्शन क्या है log का cos x। अब पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे log x, जिसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस को आगे कर देंगे, sin x अपॉन cos x 10x हो जाएगा। दूसरा काम ये करना है कि यहाँ पर y डिवाइड हो रहा है, तो इस y को यहाँ पर भेज देंगे मल्टीप्लाई, तो इधर बनेगा बेटा dy बाई dx। ध्यान से देखेंगे y यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर भेज देंगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर पहले से क्या लिखा हुआ है log x एज इट इज लिख दिया, फिर उसके बाद sin x अपॉन cos x क्या हो जाएगा 10x, और आगे क्या लगा देंगे माइनस का साइन जो कि ये रहा। फिर इसके बाद लिखा हुआ है प्लस एज इट इज लिख दिया log cos x, क्या बेटा log का cos x, और अपॉन में क्या हो जाएगा x। अब यहाँ पर y की वैल्यू रख दोगे और ये हो जाएगा फाइनल आंसर। थोड़ा सा अगर आप इसे और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इसे y की वैल्यू रख देंगे, जो कि क्या हो जाएगा cos x की होल पावर log x, cos x की होल पावर log x। अब ब्रैकेट वाले टर्म में प्लस वाला टर्म पहले होगा, प्लस वाला टर्म का मतलब क्या हो गया log में cos x अपॉन में x, और फिर माइनस का क्या बेटा 10x, और साथ में क्या हो जाएगा log x। ये पार्ट आया कि नहीं है? तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ये पार्ट समझ में आया कि नहीं है?
नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे क्वेश्चन दिया गया y बराबर 3x प्लस 5 की होल पावर 2x माइनस का 3। सो वंस अगेन यहाँ पर भी फंक्शन की पावर फंक्शन है। सो जब फंक्शन की पावर फंक्शन होती है तो क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। तो लॉग ऑफ y बराबर लॉग ऑफ 3x प्लस का 5 की होल पावर 2x माइनस का 3। तो वंस अगेन लॉग m की पावर n, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगेगी लॉग की, और लॉग m की पावर n क्या हो जाएगा, n लॉग m हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे बेटा, लॉग y। सो लॉग y बराबर 2x माइनस 3 और साथ में हो जाएगा लॉग ऑफ 3x प्लस का 5। ये पार्ट आया कि नहीं है। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी लगाई बेटा लॉग की, और लॉग m की पावर n क्या होता है, n लॉग m। ये पार्ट समझ में आया। अब इसके बाद ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो जब दो फंक्शन आपस में एक दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पर क्या लगता है, प्रोडक्ट रूल। क्या लगता है बेटा, प्रोडक्ट रूल। क्या होता है प्रोडक्ट रूल, पहले फंक्शन को ऐसे रखेंगे दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे फंक्शन को ऐसे रखेंगे पहले का डिफरेंशिएशन। इसका मतलब ये हुआ कि log y का डिफरेंशिएशन बता दीजिएगा, करने से पहले बताना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। फिर ये हो जाएगा log y का डिफरेंशिएशन 1/y, फिर y का करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx। अब इसके बाद पहला फंक्शन 2x माइनस 3 ऐसे रखा, दूसरे का करेंगे log 3x प्लस 5, तो ये हो जाएगा 1/3x प्लस 5। अब उसका डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे जिसको x माना। तो किसको x माना था बेटा, 3x प्लस 5 को x माना था। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। नाउ द नेक्स्ट, अब इसके बाद प्लस लगाएंगे। अब दूसरा फंक्शन log में 3x प्लस 5 ऐसे रखा, पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे। सो पहला फंक्शन क्या है, 2x माइनस 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x का डिफरेंशिएशन 1, फिर माइनस 3 एक नंबर है, नंबर एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ऑलरेडी प्रीवियस एक्सरसाइजेस में ये सारी चीजें आपको डेप्थ में डिटेल में समझाई गई हैं, तो वहां से जा करके पूरा पढ़ के आना मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, y डिवाइड हो रहा, उधर भेज दोगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ बचेगा dy/dx, y मल्टीप्लाई होगा पूरे से। तो ये वाला टर्म 2x माइनस 3/3x प्लस का 5 एज इट इज रहेगा। अब 3x, सो 3x का क्या हो जाएगा 1 प्लस 5 एक नंबर है, नंबर एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, प्लस अब यहाँ पर 2 1 जा 2 माइनस 0, तो 2 आ गया, उसको आगे लिख दिया। अब ये वाला जो टर्म है log 3x प्लस 5, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो ये हो गया हमारा आगे। अब 3 1 जा 3 प्लस 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 ही हो जाएगा, और इस 3 को हम लोग आगे चाहें तो लिख सकते हैं। सो फाइनली बनेगा dy/dx, ये एज इट इज लिख दिया dy/dx। y की चाहो तो वैल्यू लिख देना आप लोग। अब यहाँ पर क्या करना है, इस 3 1 जा 3 प्लस 0 3, इस 3 को आगे लिख दोगे तो ठीक है। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और 3 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 9 अपॉन में ये वाला टर्म का मतलब कितना हो गया 3x प्लस का 5। ठीक है, अब इसके बाद प्लस का ये वाला टर्म लिख देंगे, यानी क्या 2 log 3x प्लस का 5, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, सो वंस अगेन पर्पस आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये तैयार कर लो, यही पेपर में आएगा। ना हम इस तरीके से पढ़ाते हैं, ना हम ऐसा कोई आश्वासन देते हैं, और हम आपसे निवेदन भी करते हैं कि इस तरीके से मत पढ़िए, क्योंकि जिस हिसाब से बोर्ड एग्जाम वाले पेपर बना रहे हैं, केवल इंपॉर्टेंट पढ़ के जाओगे, पेपर नहीं कर पाओगे। मैं पहले लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि अब क्वेश्चन को पुटअप करने का, पूछने का तरीका बदल गया। सो पर्पस आपका यहाँ पर पढ़ने का ये होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से तैयार करें, 10 12 15 क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखें, कॉन्सेप्ट को समझें थोड़ा सा, और फिर उसके बाद आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है, रेफरेंस बुक है, ठीक है, उसको फॉलो करते हुए उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर जितने भी क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं उतने लगाइए। बिकॉज जितना आप प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही एक्सेल करोगे, उतना ही आपके अंदर एक्सीलेंसी आएगी, स्पीड आएगी और फ्रेशनेस आएगी उस टॉपिक को लेकर के, आपके अंदर उतनी ही क्या आएगी, कमांड आएगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इन सब बातों का आप लोग विशेष ध्यान दीजिए, धीरे धीरे करके हर टॉपिक को अच्छे से तैयार करते रहिए। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर देखो क्या है, क्वेश्चन दिया गया y बराबर 2 माइनस एक्स की होल पावर 3 और 3 प्लस 2x की होल पावर 5। तो वंस अगेन दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ये फंक्शन भी और ये फंक्शन भी आपस में क्या हो रहा है, काफी ज्यादा बड़ा टाइप का है, काफी ज्यादा क्या है बेटा, बड़ा टाइप का है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे कि यहां पर
हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर बहुत बड़ा प्रोडक्ट या बहुत बड़ा डिवीजन है तो आप वहां लॉग लेंगे, ठीक है। तो यहां पर भी लॉग लिया जाएगा, तो बता दीजिएगा, बोले क्या लेने से पहले बताया जाता है, बोले क्या टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। हम दोनों साइड क्या कर रहे हैं बेटा, लॉग ले रहे हैं। अगर दोनों साइड लॉग लेंगे तो ये बनेगा लॉग ऑफ वाई और ये बनेगा बेटा लॉग ऑफ 2 माइनस एक्स की होल पावर 3 इंटू 3 प्लस, तो यहां पर हो जाएगा 3 प्लस 2x की होल पावर 5, ठीक है। तो यहां प्रॉपर्टी लगेगी लॉग m इंटू एन, तो ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ y बराबर लॉग 2 माइनस एक्स की होल पावर 3 प्लस लॉग 3 प्लस 2x की होल पावर 5, ठीक है। तो यहां पर प्रॉपर्टी लगाई लॉग m इंटू एन, क्या बना लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है। अब यहां पर फिर प्रॉपर्टी लगाओ लॉग m की पावर n, तो n लॉग m, तो ये हो जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू 3 log 2 माइनस एक्स प्लस 5 log 3 प्लस 2x। ये पार्ट आया कि नहीं आया? तो यहां पर दोनों जगह प्रॉपर्टी लगा दी log m की पावर n, log m की पावर n क्या होगा n log m, क्या होगा n log m, ये पार्ट ओके हुआ। अब यहां पर डिफरेंशिएट किया जाएगा दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x, log y का क्या हो जाएगा 1/y, y का करेंगे तो dy बाई dx। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो अब आ गया हमारा 3, ठीक है। अब यहां पर log m, इस पूरे को m मानो, तो log m का क्या हो जाएगा 1/m यानी 2 माइनस का x, 1/2 माइनस x। अब 2 माइनस x का दोबारा करो तो 2 का 0 माइनस x का -1 प्लस 5, इस पूरे को x मानो तो log x का क्या होगा 1/3 प्लस 2x। अब इसका फिर से करोगे तो 3 एक नंबर है, नंबर एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 2 और x का क्या होता है 1। स्टार्टिंग की ही एक्सरसाइजेस में आपको बताए गए ये सारे बेसिक फॉर्मूले। सो अभी तक अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो पुरानी एक्सरसाइजेस और वीडियोस को जरूर देखें और खास तौर पे पूरी प्लेलिस्ट को सीक्वेंस में फॉलो करें, ठीक है। अब यहाँ पर dy बाई dx ऐसे रखा, y डिवाइड हो रहा था, इधर भेज दिया, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब 3 बन गया 3, लेकिन कैसा माइनस का 3 और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 माइनस का x प्लस 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और अपॉन में 3 प्लस 2x। ये पार्ट आया कि नहीं है? और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब इसके बाद सिंप्लीफिकेशन करना आपके ऊपर है कि आप इसको एलसीएम लेना चाहते कि नहीं, और बस यहाँ पर आप y की वैल्यू लिख दीजिएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन ये और आगे देखो, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे जो आने वाले क्वेश्चन होंगे वो थोड़े थोड़े और टफ होते जाएंगे। सो पर्पज आपका इस पर्टिकुलर टाइप के कॉन्सेप्ट को, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को क्लियर कराना है, तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर y बराबर लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर x माइनस 2 3x माइनस 3, ठीक है। क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 और ये हो जाएगा 3x माइनस का 4। तो यहां पर काफी सारे फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो इसे लिख सकते हैं, बोले क्या x माइनस 2 और 2x माइनस 3 और 3x माइनस 4 और इस पूरे की होल पावर कितना बेटा 1/2। तो यहाँ पर इसे ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते? अब इसके बाद क्या किया जाएगा, दोनों साइड लॉग लेंगे। क्या लेंगे बेटा? लॉग। सो बता दीजिएगा, क्योंकि काफी सारा फंक्शन आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने आपको बताया था कि जब हमारा मल्टीप्लिकेशन काफी बड़ा हो जाता है या जब हमारा प्रोडक्ट डिवीजन काफी बड़ा हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में भी हम लॉग लेते हैं। तो आइए यहाँ पर लॉग लेंगे। तो जब लॉग लेंगे तो ये बनेगा लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में क्या बेटा x माइनस 2 2x माइनस 3 और 3x माइनस 4 और इस पूरे की होल पावर 1/2। सो यहाँ पर log m की पावर n, तो क्या हो जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू 1/2 साथ में log x माइनस 2 2x माइनस 3 3x माइनस का 4। ये पार्ट आया कि नहीं है? तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा दी log m की पावर n log m, ठीक है। अब यहाँ पर log की एक प्रॉपर्टी और लगेगी, वो log की प्रॉपर्टी लगेगी log m इंटू n इंटू o, तो log m प्लस log n प्लस log o। ये प्रॉपर्टी पहले से log की क्लियर होनी चाहिए, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये log y बराबर 1/2, इसे लिखेंगे log x माइनस 2 प्लस log 2x माइनस 3 प्लस log 3x माइनस का 4। यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगी। अब इसके बाद क्या कर देंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डिफरेंशिएट करने से पहले आप एक पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब जब डिफरेंशिएट करेंगे तो log y का डिफरेंशिएशन यहां पर हो जाएगा 1/y एंड देन आफ्टर y का करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx, ठीक है। 1/2 आगे कर लिया,
ठीक है। अब इस पूरे को x मानो तो log x माइनस 2 का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 2। अब फिर से हम x माइनस 2 का करेंगे तो x का क्या हो जाएगा 1 और माइनस 2 का क्या हो जाएगा 0। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे बेटा प्लस, फिर log 2x माइनस 3 को क्या लिखेंगे 1 अपॉन 2x माइनस 3, क्या बेटा 1 अपॉन 2x माइनस का 3। अब फिर से 2x माइनस 3 का करेंगे, सो 2 हमारा आगे रहेगा और x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 3 एक नंबर है, नंबर एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब इसके बाद वंस अगेन आगे लगाया प्लस, इस पूरे को मानो x, तो log x का 1 अपॉन 3x माइनस 4, 3x का किया 1 और माइनस 4, 4 एक नंबर है, नंबर एक कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये पार्ट समझ में आया। देखो बेटा सिंसियर होकर के, सिंसियरिटी के साथ अगर पढ़ना है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो वंस अगेन यहाँ पर बनेगा 1 बाय वाई, साथ में हो जाएगा dy बाय dx बराबर 1 बाय 2, ठीक है। अब 1 माइनस 0 1 और अपॉन में आ जाएगा x माइनस 2, 2 1 जा 2 माइनस 0 तो 2, ठीक है, और अपॉन में 2x माइनस 3। अब 3 1 जा 3, 3 माइनस 0 3, फिर 3 1 जा 3 और अपॉन में 3x माइनस का 4। अब यहाँ पर y डिवाइड हो रहा, उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा y अपॉन 2 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 2 अपॉन क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 प्लस 3 अपॉन 3x माइनस का 4, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 25, यानी क्वेश्चन नंबर 6 के आसपास का, ठीक है। नाउ अब ये तो और देखो, अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो ये और टफ होता जा रहा है। तो हर टाइप के कॉन्सेप्ट जिसमें लॉग ले करके किया जा सकता है, हर टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर इंक्लूड किया गया। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि जो भी वीडियो देखो पूरी देखो, और जो भी प्लेलिस्ट हमारी फॉलो करो तो उसको सीक्वेंस में फॉलो करो, ताकि जब पढ़ ही रहे हो, समझ ही रहे हो, हम आपको पढ़ाने के लिए तो वीडियो बना रहे हैं, तो जब पढ़ ही रहे हो तो उसको बहुत अच्छे से डेप्थ में डिटेल में पूरा पढ़ो, पूरा समझो, पूरा अच्छे से लो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर फंक्शन की पावर फंक्शन यहाँ भी है, फंक्शन की पावर फंक्शन यहाँ भी है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, ध्यान से देखना, इस पूरी इक्वेशन को y इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, log x की होल पावर x प्लस x की पावर log x, तो इसे हमने बना लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ के बाद क्या करना, y बराबर u प्लस v, मतलब इसका मतलब ये हुआ, ये वाला पार्ट u हो गया और ये वाला पार्ट v हो गया। इसका मतलब u बराबर आ गया log x की होल पावर x और v आ गया है बेटा आपका x की पावर log x। ये पार्ट आया कि नहीं है। इसको u माना, इसको v माना, तो u इसके बराबर, v इसके बराबर, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान से सुनना, एक काम और कर लो। अच्छा भाई देखो, एक काम यहां करो, ठीक है। तो यहां से दो काम करो। u किसके बराबर है, log x की होल पावर x, और v किसके बराबर है, x की पावर log x। v किसके बराबर है, x की पावर log x, ठीक है। अब यहां पर डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का करोगे तो dy बाय dx, u का करोगे तो du बाय dx, और v का करोगे तो dv बाय dx, और ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो गई, थर्ड। सो वंस अगेन यहां से ये क्लियर हो रहा है कि डिफरेंशिएशन इसका करना है और इस वाले को माना u, इस वाले पार्ट को माना v। तो दोनों का डिफरेंशिएशन की वैल्यू यानी du बाय dx रख दो, dv बाय dx रख दो, आपको क्या मिल जाएगा, dy बाय dx। बेसिकली गिवन फंक्शन आपका y के बराबर है, और जब आप उसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या आना चाहिए, dy बाय dx। मतलब क्या निकालना, dy बाय dx, उसके इस पार्ट को u माना, इसके इस पार्ट को v माना, तो ये जो y है वो किसके बराबर हो गया, u प्लस v के। अब डिफरेंशिएट करोगे तो u का डिफरेंशिएशन du बाय dx और v का डिफरेंशिएशन dv बाय dx। सो अल्टीमेटली ये जो dy बाय dx है ये किसके बराबर आ गया, du बाय dx प्लस dv बाय dx। तो अब du बाय dx यहाँ से निकाल लेंगे, dv बाय dx निकाल करके वहाँ रख देंगे, आ जाएगा, चट्टे दिन आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, वंस अगेन log x की होल पावर x है, तो यहाँ फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो कैसे लेंगे, log लेंगे। सो बोले क्या, ये बनेगा आपका log ऑफ u बराबर log ब्रैकेट में log x की होल पावर x। अब यहाँ प्रॉपर्टी लगेगी log m की पावर n, तो ये u ऐसे रहेगा, log m की पावर n log ब्रैकेट में log x, ठीक है। सो नाउ वंस अगेन ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन, ये आपका फर्स्ट फंक्शन और ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन, ठीक है। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, log u का 1 बाय u का करोगे तो du बाय dx, x को ऐसे रखा, log x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन log x, फिर log x का करोगे तो क्या हो जाएगा x। अब वंस अगेन यहाँ पर मैं आपसे यही कहूँगा कि भैया पुरानी वीडियोस क्लियर होनी चाहिए, पुराने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए।
नहीं क्लियर है तो पुरानी वीडियो को जाकर के जरूर देखो और सीक्वेंस में प्लेलिस्ट को फॉलो करो। सो x ऐसे रखा, log इस पूरे को मानो x, सो log x का 1/log x, फिर इसका दोबारा किया तो log x का 1/x प्लस प्रोडक्ट रूल लगा, सेकंड फंक्शन क्या है log x। अब पहले का डिफरेंशिएशन करो, पहला फंक्शन कौन है x, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पर x से x कैंसिल, तो ये बनेगा du/dx बराबर u डिवाइड हो रहा उधर भेज दो मल्टीप्लाई, अब यहाँ आ जाएगा 1/log x प्लस log में ब्रैकेट में log x। ये आया कि नहीं आया? अब यहाँ पर u की वापस वैल्यू रख दो, तो यहाँ पर u की वैल्यू क्या है, ये बोले कितना du/dx बराबर u कितना है log x की होल पावर x 1/log x प्लस log और ब्रैकेट में log x। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर du/dx हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब यहाँ पर इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे और इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करके dv/dx निकालेंगे। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्या, नाउ टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर ये बन जाएगा log ऑफ v बराबर log x। ठीक है, ठीक है, log, एक मिनट रुकना, log लोगे तो log x की पावर log x। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? सो log x की पावर log x। अब log v तो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाओ log m की पावर n, तो यानी n का काम कौन कर रहा है log x, और साथ में क्या हो जाएगा log x। ठीक है, सो वंस अगेन अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, log x को log x का स्क्वायर कर दो, चाहे आप इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मान करके प्रोडक्ट रूल लगा लो, ये आपके ऊपर है। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, तो यहाँ से आ रहा log v बराबर कितना log x का मतलब log x का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो log v का डिफरेंशिएशन 1/v, फिर v का करेंगे तो dv/dx, इस पूरे को x माना तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, x का काम कौन कर रहा है log x। अब फिर से log x का करोगे तो क्या हो जाएगा 1/x। अब कहोगे सर जी इतना रेलम पेल आप पढ़ा रहे हो, बेटा रेलम पेल पढ़ाएंगे क्योंकि पुराने कॉन्सेप्ट हमने आपको पहले से क्लियर करा रखे हैं। अब यहाँ पर ये थोड़ी ना समझाएंगे, बिकॉज ये तो ऑलरेडी समझा चुके हैं, इस वजह से पुरानी वीडियोस को जाकर के जरूर देखिएगा। अब ये आ जाएगा dv/dx, v डिवाइड हो रहा है इधर भेज दो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 log x, और पूरे को डिवाइड करा देंगे किससे बेटा x से। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आएगा नहीं आया? अब यहाँ पर v की वैल्यू रख दो, तो v की वैल्यू जब आप रख दोगे तो v की वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान से देखेंगे तो ये आ जाएगा dv/dx। v की वैल्यू रखेंगे, v की वैल्यू कितनी है x की पावर log x, तो x की पावर क्या हो जाएगा log x, और यहाँ पर आ जाएगा 2 log x और पूरे के अपॉन में x। ठीक है, सो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया du/dx और dv/dx, ये पार्ट आया कि नहीं आया? अब यहाँ पर हमने क्या निकाला du/dx और dv/dx। अब बेटा यहाँ पर हमने आपको ऑलरेडी बताया था, स्टार्टिंग से ही क्लियर किया गया था, ये सारे पार्ट आपको स्टार्टिंग से ही क्लियर किए गए थे कि कैसे ये सारे पार्ट हम लोगों को अच्छे से तैयार करने। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कैसे ये सारे पार्ट हम लोगों को अच्छे से तैयार करने। इसमें करना क्या है, अब du/dx की इस वैल्यू को उठा करके यहाँ रख दोगे और dv/dx की इस वैल्यू को उठा करके यहाँ रख दोगे। ये क्वेश्चन 3 थी, ये बनेगी आपकी क्वेश्चन नंबर 4 और ये बनेगी क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या लिखना है इसके बाद, बाय 3rd 4th एंड 5th, इन तीनों इक्वेशन की बदौलत जो dy/dx आएगा, du/dx की वैल्यू प्लस dv/dx की वैल्यू, du/dx की मतलब ये और dv/dx मतलब ये। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, बहुत अच्छे से लिए गए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन है y बराबर e की पावर x sin क्यूब x cos की पावर 4x। तो इसमें कैसे पहचानोगे, लॉग लेंगे। तो हमने बताया था जब कभी भी प्रोडक्ट बहुत बड़ा हो जाए, यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन, केवल पहला दूसरा तीसरा नहीं, यहाँ स्क्वायर और क्यूब, यहाँ क्यूब और पावर 4 भी लगा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में हमने आपको बोला था क्या ले लेना, लॉग। जब कभी भी आपका फंक्शन जिसको आप डिफरेंशिएट करना चाहते हो वो बहुत बड़ा प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा, या बहुत बड़े डिवीजन के फॉर्म में होगा, या बहुत बड़े प्रोडक्ट और डिवीजन का कॉम्बिनेशन होगा, ऐसी सिचुएशन में आपको उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, लॉग लेकर के करेंगे। कैसे करेंगे बेटा, लॉग लेकर के करेंगे। तो बोले क्या, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लेने से पहले बताना पड़ता है। तो बोले क्या, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों साइड लॉग लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ y और ये हो जाएगा log e की पावर x, ठीक है, साइन क्यूब x cos की पावर 4x, ये पार्ट आया। log y बराबर, अब यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाओ, पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन, सो log m इंटू n इंटू o, तो यहाँ प्रॉपर्टी क्या लग जाएगी, log e की पावर x प्लस log साइन x का होल क्यूब प्लस log cos
एक मिनट इसको हटा देते हैं, एक मिनट, ठीक है, प्लस लॉग कॉस एक्स की होल पावर 4, ये पार्ट आया कि नहीं है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे लॉग एम की पावर एन, लॉग एम की पावर एन, और यहाँ पर भी लॉग एम की पावर एन, तो ये हो जाएगा लॉग वाई बराबर एक्स लॉग ही आ जाएगा, प्लस ये 3 आगे आ जाएगा, तो 3 लॉग यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर 4 लॉग ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, लॉग कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, लॉग का कॉस एक्स, ये पार्ट आया कि नहीं है। अब यहाँ पर क्या करना है, अब ये सिंप्लीफाई हो गया, सो वही यहाँ पर हमें सीखना है कि हमें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पर जंप नहीं करना है, हमें सबसे पहले गिवन फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद डिफरेंशिएट करना है, तो इस बात पर हमें ज्यादा जोर देना। सो लिखेंगे नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग वाई का क्या हो जाएगा 1/y, फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx, ये पार्ट आया कि नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन 1 और log e की वैल्यू 1, दो काम एक साथ कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और log e की वैल्यू होती है 1, ठीक है, प्लस 3, प्लस का 3, अब log के साथ sin x है तो इस पूरे को x मानो, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो log sin x का 1/sin x, अब उसका फिर से करो जिसको x माना, तो x किसको माना था, sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, फिर उसके बाद प्लस का 4, log इस पूरे को मानो x, तो log cos x का क्या हो जाएगा 1/cos x, फिर cos x का क्या हो जाएगा माइनस का sin x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस का sin x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस का sin x, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, अब यहाँ पर dy/dx एज इट इज लिखा रहेगा, y डिवाइड हो रहा है, इधर भेज दो मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1 प्लस 3 cos x अपॉन sin x क्या हो जाएगा cot x, प्लस माइनस माइनस का 4 sin x अपॉन cos x क्या हो जाएगा 10x, sin x अपॉन cos x क्या हो जाएगा 10x, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल फंक्शन, और y की वैल्यू यहाँ पर आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन बचे हैं ध्यान से देख लेते हैं, अच्छा भाई 3-4 क्वेश्चन और बचे, चलिए भका भक कर लेते हैं, ठीक है। तो वंस अगेन यहाँ पर क्या है, अच्छा भाई फंक्शन दिया गया है, अच्छा भाई ठीक है, फंक्शन क्या है भाई ध्यान से देखते हैं, फंक्शन, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फंक्शन देखो क्या दिया गया, 10x की पावर y और 10y की पावर x, तो इसमें क्या करो, फंक्शन की पावर फंक्शन इधर भी है, फंक्शन की पावर फंक्शन इधर भी है, तो क्या लेंगे लॉग लेंगे, तो ये बनेगा log 10x की होल पावर y log 10y की होल पावर x, सो log m की पावर n, ये बन जाएगा y log ब्रैकेट का 10x, और फंक्शन की पावर फंक्शन तो x log ब्रैकेट में 10 ऑफ y, ये पार्ट आया कि नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करना है बेटा, डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन, इधर भी आपका ये फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन, तो दो फंक्शन यहाँ पर आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या लगता है प्रोडक्ट रूल, क्या लगता है प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट फंक्शन y को ऐसे रखा, डिफरेंशिएशन करेंगे log 10x का, सो log 10x का क्या हो जाएगा 1/10x, फिर 10x का डिफरेंशिएशन करेंगे sec स्क्वायर x, प्लस log 10x ऐसे रखा और y का डिफरेंशिएशन किया dy/dx, यहाँ पर x है, ठीक है। तो वंस अगेन यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन है तो क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। तो पहले फंक्शन को ऐसे रखा, दूसरे का किया, प्लस दूसरे को ऐसे रखा, पहले का किया, अब यहाँ पर इज इक्वल टू लगा तो लगा दो भाई इज इक्वल टू, फिर उसके बाद x को ऐसे रखा, log 10y का 1/10y, 10y का करेंगे तो sec स्क्वायर y, फिर y का करेंगे तो dy/dx, फिर उसके बाद प्लस प्रोडक्ट रूल में क्या लगता है बेटा प्लस, ठीक है, तो यहाँ पर वापस प्लस लगा दिया, ध्यान से देखेंगे आगे, प्लस लगाया। अब दूसरा फंक्शन का काम कौन कर रहा था, log में ब्रैकेट में 10y, अब इसमें फर्स्ट का करेंगे, फर्स्ट फंक्शन कौन है x, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बेसिकली चाहिए dy/dx, तो जितने भी टर्म जिसमें dy/dx आ रहा है उनको एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, तो इसमें ध्यान से देखो इस पूरे टर्म में dy/dx आ रहा है, तो इसको एज इट इज लिखो, बोले क्या log ब्रैकेट में 10x और साथ में क्या हो जाएगा dy/dx, ध्यान से देखना। अब इस पूरे टर्म को थोड़ा ध्यान से देखो, इस पूरे टर्म में भी dy/dx आ रहा है, ठीक है, dy/dx, तो इसको उधर ले जाओ, तो ये पूरा टर्म जब आपका उधर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस लगा दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे x, ठीक है भाई x लिख दिया, ऊपर क्या लिखा हुआ है sec स्क्वायर y, तो लिख दो भाई sec स्क्वायर y, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है 10y, और साथ में क्या आ जाएगा dy/dx, ठीक है। अब इज इक्वल टू का साइन ये रहा, तो इज इक्वल टू का साइन ये रहा,
इज इक्वल टू के इधर क्या लिखा हुआ, ये वाला टर्म का मतलब क्या हो गया, लॉग में tan y। अब प्लस का y, ये जो पूरा टर्म है जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं, अब ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का y साथ में हो जाएगा sec स्क्वायर x और अपॉन में क्या हो जाएगा tan x। ये पार्ट आया कि नहीं है, समझ में आया ना। अब क्या करना है, यहाँ पर इधर जो दोनों टर्म है उसमें क्या कॉमन है, dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा लॉग ब्रैकेट में tan x माइनस x सेक स्क्वायर y और अपॉन में क्या हो जाएगा tan y इज इक्वल्स टू लॉग ब्रैकेट में tan y माइनस y सेक स्क्वायर x अपॉन सेक स्क्वायर x अपॉन क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x। ठीक है, अब इसके बाद जो सिंप्लीफिकेशन है वो आपका पर्सनल इशू है कि आप इसको कितना सिंप्लीफाई करके देना चाहते हैं, कि इस 10 को सेक को किस में कन्वर्ट कर दो, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, इट इज अप टू यू। बट जो बेसिक सिंपलेस्ट फॉर्म रहेगा वो आपका ये रहेगा dy बाई डी एक्स। यहाँ पर ऑलरेडी ये चीज मल्टीप्लाई हो रही dy बाई डी एक्स के साथ, तो उधर भेज देंगे डिवाइड, तो उधर ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है लॉग ब्रैकेट में tan y माइनस का y सेक स्क्वायर x और अपॉन में tan स्क्वायर x, और इस पूरी वैल्यू को डिवाइड करा देंगे इससे, तो ये कितना हो जाएगा लॉग ब्रैकेट में tan x माइनस x सेक स्क्वायर y और अपॉन में क्या हो जाएगा tan y। ये पार्ट आया कि नहीं आया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सो दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है इंपॉर्टेंट और इसमें प्रूफ करना है। आहा क्या बात है मेरे भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, लॉग इसका फॉर्मेट एग्जैक्ट देख लेते हैं, एक मिनट दीजिएगा, मैं बुक से मैच कर लेता हूँ। ठीक है, आइए, अल्टीमेटली मेरा गेस सही गया कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पर अंडर रूट लगेगा तो फाइनली बनेगा लॉग साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसे लिख सकते हैं y बराबर लॉग साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 1/2। क्लियर हो गया। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। सो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, लॉग साइन x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो इस पूरे को हमने क्या मान लिया x, इस पूरे फंक्शन इतने पार्ट को क्या माना x, तो log x का 1 अपॉन x। अब उसका डिफरेंशिएशन करो जिसको x माना, तो किसको x माना साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ध्यान से देखना, अब इस पूरे को x मानो तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। x का काम कौन कर रहा है, ये पूरा पार्ट, यानी ये हो जाएगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब उसका फिर से करो जिसको x माना, तो इस पूरे को x माना था, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ये पार्ट समझ में आया, और ये किसके बराबर चलेगा आपका dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ है, ऊपर कॉस नीचे साइन, तो बेसिकली लेफ्ट साइड ये जो dy बाई डी एक्स लिखा ये एज इट इज रहेगा cos x अपॉन साइन x cot x होता है। उसी तरीके से cos अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, अब यहाँ पर इतने पार्ट का डिफरेंशिएशन करना है, तो पहली एक्सरसाइज क्लियर होगी, तो बहुत अच्छी बात है। अंडर रूट के अंदर इस पूरे को आना x, सो रूट एक्स का 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। एक्स का काम कौन कर रहा है, ये पूरा पार्ट, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब उसका फिर से करेंगे जिसको x माना, तो किसको x माना, इस पूरे पार्ट को माना। इस पूरे पार्ट को मानने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये पार्ट आया, तो एक बार डिफरेंशिएशन इसका, एक बार डिफरेंशिएशन इसका। इसके बाद क्या होगा dy बाई डी एक्स बराबर कॉट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x और 1 का क्या हो जाएगा 0। क्लियर हो गया। अब 2x को 0 से जोड़ दो, तो ये बनेगा बेटा बेसिकली dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा कॉट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 1 पूरे के अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x प्लस 0 यहाँ हो जाएगा 2x, और इस 2 से ये 2 कैंसल, देन आफ्टर फाइनली जो आपको प्रूफ करना वो पार्ट आ गया। ठीक है, सो ये क्वेश्चन तो काफ़ी बेसिक था, इजी था, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं था। ठीक है, वंस अगेन 64 एंड देन आफ्टर आंसर की। ठीक है, 2 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, ये तो क्वेश्चन भाई बहुत खतरनाक है। देखो y बराबर x की पावर x स्क्वायर, ठीक है, फिर उसके बाद माइनस का 3 प्लस x माइनस 3 की होल पावर x स्क्वायर। तो वंस अगेन ये पूरा हमारा फंक्शन है, तो इसमें क्या निकालना है बेटा, वंस अगेन dy बाई डी एक्स निकालना। तो इस गिवन फंक्शन को हमने माना 1।
अब इसके बाद क्या करना, y बराबर इस पूरे को u मान लो, इस पूरे को v मान लो, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो जाएगा dy बाई dx। अब u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा du बाई dx, और v का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dv बाई dx। ऑलरेडी इस टाइप के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है। सो पहला, ठीक है, तो कर रहा क्या गया, यहाँ पर भी फंक्शन की पावर फंक्शन है और यहाँ पर भी फंक्शन की पावर फंक्शन है। ऐसा एक क्वेश्चन अभी यहाँ पर किया था आप लोगों ने, देखिए याद करिए कि यहाँ पर भी क्या था dy बाई dx बराबर, ठीक है, हाँ एक मिनट दिखा देते हैं आप लोग को, ये भी नहीं था, अरे कहाँ चला गया, एक मिनट रुकिएगा, के 3 4 1, हाँ ये देखो इसको माना था, ये देखो यहाँ पर भी फंक्शन की पावर फंक्शन है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि फंक्शन की पावर फंक्शन है और यहाँ पर भी फंक्शन की पावर फंक्शन है। तो इसको माना क्या था u, इसको क्या माना था v। इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये वाला क्वेश्चन भी है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी फंक्शन की पावर फंक्शन है, इस वाले पार्ट में भी, और इस वाले पार्ट में भी फंक्शन की पावर फंक्शन है। तो इसको माना u, इसको माना v, और डिफरेंशिएशन किया du बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। सो बेसिकली हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, क्या चाहिए dy बाई डी एक्स। तो ये जो हमारा dy बाई डी एक्स है ये किसके बराबर है, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। तो ये कैसे निकालेंगे, ये निकालते हैं। तो u हमारा कितना है बताइए, u है हमारा x की पावर x क्यूब माइनस का 3। अब फंक्शन की पावर फंक्शन है तो वंस अगेन क्या लिया जाएगा log, तो ये हो जाएगा log u बराबर log x की होल पावर x क्यूब माइनस का 3 log, अच्छा x स्क्वायर है बेसिकली बेटा, यहाँ पर x स्क्वायर, तो आइए स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है, x स्क्वायर है तो इसको x स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। सो फंक्शन की पावर फंक्शन, तो ये हो जाएगा log u बराबर क्या हो जाएगा, तो फंक्शन की पावर फंक्शन तो ये आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 3 और साथ में यहाँ क्या हो जाएगा log x, ये पार्ट आया। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सो log u का क्या हो जाएगा 1 बाई u और u का हो जाएगा du बाई dx, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन x स्क्वायर माइनस 3 को ऐसे रखा, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस log x को ऐसे रखा और x स्क्वायर माइनस 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और 3 का क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं प्रोडक्ट रूल लगता है, पहले को ऐसे रखा दूसरे किया प्लस दूसरे को ऐसे रखा पहले का किया। अब u यहाँ डिवाइड हो रहा तो बेसिकली du बाई डी एक्स बराबर u मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3 अपॉन एक्स प्लस 2x माइनस 0 बेसिकली 2x और साथ में यहाँ पर हो जाएगा log x, ठीक है। तो ये आ गया du बाई डी एक्स। यहाँ पर एक काम और करना, u की वैल्यू रख देना, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग क्या निकाल लेंगे, dv बाई डी एक्स निकाल लेंगे और v हमारा ये है ही है, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो dv बाई डी एक्स निकाल लेंगे और वो दोनों वैल्यूज उठा करके यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो v हमारा कितना है दिख रहा होगा आप लोग को, आइए देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो v कितना है बेटा, v है आपका ये वाला पार्ट यानी x माइनस 3 का क्या बेटा एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो फंक्शन की पावर फंक्शन है तो ये log लिया जाएगा, log v बराबर log x माइनस 3 की होल पावर एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा log v बराबर log m की पावर n, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर साथ में हो जाएगा log x माइनस 3। ये आपका फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकेंड फंक्शन। डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। log v का 1 बाई v का करेंगे तो dv बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर x माइनस 3 इस पूरे को x मानो तो 1 अपॉन एक्स माइनस 3, x का किया 1 3 का किया 0 प्लस log x माइनस 3 दूसरा फंक्शन ऐसे रखा। अब किसका करेंगे पहले फंक्शन का, और पहला फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अब यहाँ पर dv बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, v डिवाइड हो रहा है इधर बेस दोगे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखो 1 माइनस 0 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 2x यहाँ पर आ गया और यहाँ पर हो जाएगा log x माइनस 3, ये पार्ट आया। अब यहाँ पर करना क्या है, u की वैल्यू बेटा यहाँ रख देना और v की वैल्यू यहाँ रख देना। तो अब फिर इसके बाद क्या करना है, फिर इसके बाद ये जो du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स निकाला उसको उठा करके यहाँ पर रख देना है, देन आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। तो ये आपकी बनेगी क्वेश्चन नंबर 4, ये बनेगी क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद क्या लिखेंगे बाय थर्ड का मतलब ये वाली, फोर्थ का मतलब ये वाली और फिफ्थ का मतलब ये वाली। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पर उठा करके रख देंगे डी बाई डी एक्स ये, डी बाई डी एक्स ये और यू और वी की वैल्यू ये समझ में आएगी नहीं है, फाइनली आंसर आ जाएगा जैसे कि ये ठीक है।
लास्ट बट नॉट लीस्ट इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, मैं आपको सिंप्लीफाई करके दे रहा हूं और इसका आंसर आप लोग बताइएगा। y बराबर x की पावर cot x प्लस, ध्यान से देखिएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2। तो वंस अगेन आप क्या करो, इसको u मान लो, इसको v मान लो, ठीक है, इसको u मान लो, इसको v मान लो। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, y किसके बराबर आ गया, u प्लस v के इक्वेशन नंबर सेकेंड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx, u का क्या हो जाएगा du बाई dx और v का हो जाएगा dv बाई dx, और ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, थर्ड। तो यहाँ से हमारी 3 इक्वेशन तैयार हुई कि नहीं हुई, तो ये हो गया हमारा du बाई dx और ये हो जाएगा dv बाई dx, ये पार्ट आया। नाउ द नेक्स्ट, अब क्या करना है, यहाँ पर du बाई dx निकाल लिया, dv बाई dx निकाल लिया। अब u किसके बराबर है बताइए, x की पावर cot x, और v किसके बराबर है, v बराबर है 2x स्क्वायर माइनस का 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2। तो यहाँ पर फंक्शन की पावर फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट अलग करेंगे लॉग लेकर के, यहाँ पर आप क्वेश्चन रूल लगा सकते हैं, अदरवाइज लॉग लेकर के कर सकते हैं, जो ऑलरेडी आपको पहले डिस्कस किया गया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ से मिलेगा आपको du बाई dx, यहाँ से मिलेगा dv बाई dx, और दोनों उठा करके यहाँ रख देना, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ कि इस एक्सरसाइज के जो भी कॉन्सेप्ट्स थे, पर्टिकुलरली लॉग लेकर के सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस, वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो ही वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करने की जरूर कोशिश करिएगा। तीसरी बात कि अगर आप सोच रहे हो, वंस अगेन मैं बता दे रहा हूँ कि स्टार्टिंग ऑफ द सेशन है, अगर आप ये सोचते हो, अभी भी आपकी मेंटेलिटी है या किसी सीनियर या टीचर ने आपको गाइड कर दिया है कि बस आखिरी 3 महीने पढ़ लो, क्वेश्चन बैंक लगा दो और PYQs लगा लो, बहुत है। जिस हिसाब से बोर्ड एग्जाम पेपर बना रहा है, CBSE बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड्स पेपर बना रहे हैं, आखिरी के 3 महीने बहुत कम पड़ जाएंगे। तो स्टार्टिंग से ही हर एक चैप्टर, चाहे जिससे पढ़े, चाहे जहाँ पढ़े, मन से पढ़े, फोकस से पढ़े, और हर एक टॉपिक की डेप्थ और डिटेल में डिस्कशन और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ठीक है। और डायरेक्ट अगर आप इस वीडियो में आए हैं तो पुरानी जो वीडियोस अपलोड हुई हैं उनको सीक्वेंस में देखें, पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करें, ठीक है। और अगर आपका कोई छोटा भाई बहन जो क्लास 9th या 10th में है, तो उस तक हमारा 3D क्लासेस, क्लास 11th और 12th 9th 10th करके है चैनल दूसरा, उसका लिंक इस चैनल के लिंक में दिया गया है, तो वहाँ से उसको ज्वाइन करवाइए। वहाँ पर भी आपको रेगुलर वीडियोस डेप्थ में और डिटेल में आने वाले सेशन को लेकर के, आने वाले सेशन में मैथ्स और साइंस से जुड़े हुए हर टॉपिक को डेप्थ में और डिटेल में डिस्कस करते हुए एक्सप्लेन किया गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, आप सब बहुत अच्छे हैं।